हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, इंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं, रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और टर्म्स सीखेंगे, जैसे एनर्जी सोर्सेज के बारे में जानेंगे, ठीक है। और फिर बेसिक जैसे करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स में इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडक्टेंस के बारे में देख लिया था, तो आज के लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखते चल इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर में हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ इंडक्टर, टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स। तो टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स में क्या है कि वो डिपेंड करेगा कि हमारा कोर मटेरियल कैसा है। तो कोर मटेरियल जो होता है वो एक्चुअली जो हमने मटेरियल यूज़ किया है उसके अक्रॉस जो वाइंडिंग हमने लगा रखी है, तो वो हमें देखना ये पड़ता है कि उसके अंदर हमने कैसा मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो कोर मटेरियल जो होगा वो एयर कोर होगा, या फिर फेराइट कोर होगा, मतलब हमने आयरन कोर यूज़ कर रखा है, या फिर वो सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील कोर, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं सिंबल्स। तो सिंबल्स में क्या है, जो सिंबल होगा इंडक्टेंस का वो इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर ऐसे बनाया जाता है, या फिर कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम दो लाइन खींच देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें अनसैचुरेटेड कोर अगर दिखाना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द अनसैचुरेटेड कोर। अनसैचुरेटेड कोर, ठीक है। और जो यूनिट होगा इंडक्टेंस का वो हमारा होगा हेनरी में। और ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो होता है वो होता है एल डी आई बाई डी टी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पे डिपेंड करेगा ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। और इंडक्टर जो होगा, तो जैसे ये इंडक्टर है हमारा, तो अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है आई, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है तो मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उस केस में हमारा वोल्टेज जो होगा इस हिसाब से पोलैरिटी जनरेट करेगा। लेकिन अगर डी आई बाई डी टी अगर नेगेटिव है, अगर डी आई बाई डी टी नेगेटिव है, तो उस केस में हमारा पोलैरिटी रिवर्स कर जाएगा। तो उस केस में हमारा जब करंट जब इधर से एंट्री करेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसी को ध्यान हमें रखना है, और इसका यूनिट है हेनरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। तो एनर्जी सोर्सेज में देखते जरा। तो नेक्स्ट है हमारा एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस, तो एनर्जी सोर्सेज जो है बेसिकली हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे यहाँ पर एक सोर्स होता है और ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लोड तक पहुँचता है। ये लोड एंड है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स में तो होता क्या है कि जो एनर्जी यहाँ से रिलीज किया हमने, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिशन लाइन की हेल्प से हम सेंड कर रहे हैं लोड एंड पे। तो होगा क्या कि जो बीच में रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा कि ये डिसिपेट करेगा पावर को, सॉरी एनर्जी को कंज्यूम करेगा ये, क्योंकि एनर्जी तो स्टोर करता नहीं है। और जो बाकी जो जैसे कैपेसिटेंस हो गया, जैसे इंडक्टेंस L और जैसे कैपेसिटेंस C, ठीक है। अच्छा, ये हम आइडियल की बात कर रहे हैं, जो आइडियल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस है वो एनर्जी स्टोर करेंगे, तो ये दोनों स्टोर करेंगे एनर्जी को। तो R जो होगा वो तो डिसिपेट करेगा, डिसिपेट करेगा, और जो L और C होंगे वो स्टोर करेंगे। तो एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा और एक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या है कि जो एनर्जी सोर्सेस में सबसे पहला जो एनर्जी सोर्स है हमारा वो है वॉल आउटलेट। तो जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही होती है तो वहाँ पे एक वॉल आउटलेट बना होता है, वो एनर्जी का सोर्स है। तो वॉल आउटलेट जो होगा तो उसका डिजाइन हम अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक यहाँ से वायर निकलेंगी, तो ये तो लाइव होगा, ये न्यूट्रल होगा, उसमें से एक वायर लाइव होगी, एक न्यूट्रल होगा, और दूसरा जो बच गया वो अर्थिंग के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम पावर सप्लाई ले लेते हैं। अच्छा, जो सप्लाई आ रही होती है वो बेसिकली एसी होता है। तो एसी आपने थोड़ा बहुत 12th क्लास में पढ़ रखा है। तो बेसिकली सप्लाई सिनुसॉइडल होगी, ऐसे, मतलब वोल्टेज सप्लाई जो होगी वो टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है। वैसे हम डिस्कस करेंगे एसी के बारे में डिटेल में। तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है। और 230 वोल्ट आरएमएस वैल्यू, 230 से 240 वोल्ट आरएमएस वैल्यू हमारे घरों में सप्लाई आ रही होती है। आरएमएस हम देखेंगे लेटर ऑन, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहीं पे मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ, वो सिंगल फेज क्या होता है। तो सिंगल फेज को 1 ऐसे 5 लिखा जाता है, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज में क्या होगा कि एक लाइव वायर होगी और एक न्यूट्रल वायर होगी, ठीक है। और हमारा जो अगला जो होता है वो होता है 3 फेज। तो 3 फेज में क्या होगा कि 3 वायर होंगी, एक को मान लेते हैं रेड, दूसरे को येलो, तीसरे को ब्लू, ठीक है। और चौथा वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कनेक्शन कैसे किया गया है। तो उसको हम बेसिकली न्यूट्रल वायर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 फेज हो गया। तो 3 फेज सिस्टम ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा एनर्जी सोर्स, पहला वॉल आउटलेट हो गया। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बैटरीज, बैटरीज ये भी हमारा एनर्जी सोर्स है। तीसरा हम देख सकते हैं फोटोवोल्टाइक सेल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो पावर प्लांट्स होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एनर्जी सोर्सेस। अच्छा, और सोर्स में जो एक्चुअल में क्लासीफाई जो किया जाएगा वो 2 तरीके से क्लासीफाई होंगे। जो सोर्सेज जो होते हैं इलेक्ट्रिकल में वो 2 तरीके से क्लासीफाई होंगे बेसिकली। तो एक तो होगा वोल्टेज सोर्स और दूसरा होगा करंट सोर्स। अच्छा, ये वोल्टेज और करंट ये दोनों भी दो टाइप के होंगे। मतलब ये एक टाइप का होगा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, इंडिपेंडेंट, और एक होगा डिपेंडेंट। उसी तरह से करंट भी एक तो होगा इंडिपेंडेंट और दूसरा होगा डिपेंडेंट, ठीक है। अब जरा देखते हैं
जो आइडियल वोल्टेज, पहला पहला हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो बेसिकली होता क्या है कि उसका सिंबल देखते हैं जरा। अच्छा, ये जो है ये इंडिपेंडेंट सोर्स की बात चल रही है अभी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो इसका जो सिंबल होगा तो वो सिंबल ऐसे बनाया जाता है बुक्स में जनरली, ऐसे हमने बना दिया। और यहाँ से ऐसे एरो मार्क दिखा देते हैं, आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे हमारा वोल्टेज वी जनरेट होता है। तो जो इंडिपेंडेंट, या तो ऐसे बनाते सिंबल और या फिर ऐसे बना सकते हैं कि इसको हमने प्लस माइनस वी और ये करंट आई देता रहेगा लोड को। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका ये कहना है कि वोल्टेज मैं फिक्स रखूंगा, जैसे मान लो 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट पे फिक्स रखूंगा, बाकी करंट में इन्फिनाइट दे सकता हूँ, करंट में जितना मर्जी उतना दे सकता हूँ, ठीक है। करंट में कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी उतना करंट ले लो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेकेंड, इंडिपेंडेंट सोर्स के कैटेगरी में ही इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अगला है हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का जो सिंबल होगा वो ऐसे होगा, ऐसे, और ये मान लिया 5 एम्पियर है, और यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी इसको बनाते हैं, करंट सोर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज आवर टर्मिनल वोल्टेज। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं इतना ही एम्पियर करंट दूंगा, बाकी वोल्टेज कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, जो तो अभी हमने वोल्टेज सोर्स का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे तो वोल्टेज सोर्स वी एस मीन्स वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे ड्रॉ करना है आइडियल केस में। तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे हमारा करंट है। तो ये करंट जो है, सॉरी, वोल्टेज हमारा वी नॉट तो फिक्स रहेगा, बाकी करंट तो कुछ भी हो सकता है, बाकी करंट तो मैं कितना भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो करंट तो वेरी करता रहेगा, बाकी हमारा वोल्टेज हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा आई और वी टी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज के बीच में है, क्योंकि आउटपुट वो है और इनपुट हमारा करंट है, तो दोनों के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आई नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको दिख रहा है कि आई नॉट हमारा फिक्स रहेगा, लेकिन हमारा वोल्टेज तो हमारा जो है वो वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये हमारे हो गए आइडियल सोर्स। अब देखते हैं जरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैसा होता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल सोर्सेस। तो प्रैक्टिकल सोर्सेस में क्या होगा कि पहला है हमारा वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। तो जरा देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनता है। तो वोल्टेज सोर्स जो होगा, अब क्या होगा कि देखो नॉर्मल केस में तो अभी हमने ये हमारा प्लस माइनस, ये कुछ वोल्टेज वी है। नॉर्मल केस में क्या था कि सीधा यही वोल्टेज डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्टेड था आइडियल केस में। लेकिन प्रैक्टिकल केस में क्या होगा कि इसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस
आ जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये करंट आई फ्लो कर रहा है और ये प्लस माइनस सोर्स रेसिस्टेंस हो गया, इसको हम सोर्स रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस। अच्छा, पोलरिटी का भी ध्यान रखना है। पोलरिटी का ध्यान कैसे रखेंगे, तो जैसे जैसे ये रेसिस्टेंस है हमारा, ठीक है, तो अगर करंट एंट्री कर रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हमने इंडक्टेंस ले रखा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। करंट अगर एंट्री कर रहा है तो इसमें वही कहानी होगी। लेकिन अगर डी आई बाई डी टी अगर नेगेटिव होगा तो वो रिवर्स कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब वो तो जनरली हम इंक्रीजिंग मान के चलते तो हम इस तरह से ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, कैपेसिटेंस के केस में भी अगर करंट एंट्री कर रहा है यहाँ पे तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर यहाँ से करंट अगर फ्लो करेगा तो जो सप्लाई दे रहा है, तो उससे पॉजिटिव, जैसे मान लो वोल्टेज सोर्स है वो सप्लाई दे रहा है करंट को, तो करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। और रेजिस्टेंस के थ्रू अगर फ्लो कर रहा है, जहाँ से करंट एंट्री कर रहा है वो पॉजिटिव होगा और जहाँ से लीव कर रहा है वहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, तो अगर मैं इसका इक्वेशन अगर बनाना चाहूँगा तो इसका इक्वेशन बनेगा V माइनस IRS माइनस VT इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि VT इज इक्वल टू V माइनस IRS। ठीक है, IRS। तो अब अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ड्रॉ करना है तो हम ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा। तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज और करंट के बीच, क्योंकि करंट हमारा इनपुट है और टर्मिनल वोल्टेज हमारा आउटपुट है, तो उसके बीच में हमारा जो है अगर ग्राफ और प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट करेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे मान लिया कि आइडियल केस में तो हमारा ये था स्ट्रेट लाइन, कि मतलब करंट कितना भी होता रहे मेरा वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा। कितने फिक्स था हमारा, जो सप्लाई जा रही थी मान लो V वोल्टेज से फिक्स था। लेकिन प्रैक्टिकल सोर्स में क्या होगा कि अब ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो प्रैक्टिकल सोर्स के लिए जो हमारा ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उससे कम हो जाएगा, मतलब दिस इज कॉल्ड ड्रूप, DROOP, ड्रूप। कितने का ड्रूप आया, तो ड्रूप आया आपका I इंटू RS का। इसकी वजह से जो ड्रॉप मतलब ड्रूप आया, मतलब जो हमारा आइडियल सोर्स है उससे डेविएट करेगा वो थोड़ा सा। तो जितना हम रेसिस्टेंस को कम करेंगे, मतलब ये जो हमारा सोर्स रेसिस्टेंस को जितना हम कम करेंगे उतना ही हमारा जो ये प्रैक्टिकल जो ग्राफ है वो आइडियल की तरफ टेंड करता जाएगा, मतलब आइडियल को अप्रोच करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको ज़रा देख लेते हैं। तो वो है हमारा करंट सोर्स के बारे में। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा कि ये हमारा करंट सोर्स है, इसके संट में मतलब पैरेलल में एक रेसिस्टर जनरेट होता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो गया और बाकी ये सप्लाई देता रहेगा किसको, लोड को। तो मान लेते हैं कि ये I करंट है। ठीक है, और ये करंट जो है वो मान लेते हैं IT। तो इसमें अच्छा ये संट रेसिस्टर है, तो इस ब्रांच में जो फ्लो करेगा वो ISH मान लेते हैं, संट करंट। और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो टर्मिनल वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम अगर लिखना चाहें तो इस नोड पर क्या होगा कि I बराबर एक तो IT, मतलब जो जो करंट यहाँ से एंट्री कर रहा है और जो इस वोल्टेज की वजह से जो करंट आएगा वो दोनों का समेशन हो जाएगा।
तो बेसिकली इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा VT/RSH, ठीक है, I बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से IT इज इक्वल टू हो गया I माइनस VT/RSH, ठीक है। अब हमें फिर से अगेन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, तो जरा कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि ये हमारा IT है और हमें वोल्टेज VT के रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। तो आइडियल केस में तो क्या हो रहा था कि ये हमारा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स था कि मैं टर्मिनल वोल्टेज तो कुछ भी ले सकता हूँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा करंट हमेशा फिक्स रहेगा। प्रैक्टिकल केस में क्या होगा कि अगेन ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, तो जो एक्चुअल जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो अगेन आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये ड्रूप आया, यहाँ पे ड्रूप, और ये ड्रूप कितने का आया, तो वो आ गया VT/RSH का ड्रूप आया, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पर क्या है कि मेरा जो शंट रेसिस्टर है उसको मैं जितना ज़्यादा लार्ज करूँगा, जितना ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, मान लो इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी तक कर, मतलब बहुत लार्ज रेसिस्टेंस ले रखा है, तो अगर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये VT/RSH जो ड्रूप है वो जीरो की तरफ टेंड करने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मेरा प्रैक्टिकल जो करंट का ग्राफ है वो आइडियल की तरफ अप्रोच करने लग जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमें ध्यान रखना है कि वोल्टेज, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो हमारा सीरीज रेसिस्टेंस है उसको बहुत छोटा रखेंगे ताकि वो आइडियल की तरफ, मतलब आइडियल की तरफ टेंड कर, क्योंकि हमें आइडियल की तरफ ही अप्रोच करना होता है। आइडियल तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, बट हमें आइडियल की तरफ ही अप्रोच करना होता है। और करंट सोर्स में क्या ध्यान रखना है कि हमें शंट रेसिस्टर को बहुत लार्ज रखना है सच दैट कि वो आइडियल की तरफ अप्रोच करता रहे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, एनर्जी सोर्सेज के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि KCL, KVL, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फंडामेंटल यही है, KCL, KVL। तो वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।